सारी जिंदगी लड़की कुंवारी बैठी रहे, लेकिन मैं ऐसे आदमी से बसंती को नहीं ब्याहने वाली। सगी मौसी हूँ, कोई सौतेली माँ नहीं। फिल्म शोले की मशहूर मौसी, जो कभी नामी गिरामी अभिनेताओं की माँ के रूप में नजर आई, तो कभी भाभी या चाची, तो कभी नानी बनी। मेरी नानी सबकी नानी, मेरी नानी सबकी नानी, करती सबको प्यार। उनकी हर अदा निराली थी। कभी साड़ी के आंचल को बार बार संभालना, कभी आंखों के इशारे से खामोश रहकर भी सब कुछ कह जाना, तो कभी तेज तरार अंदाज में डायलॉग बोलना। क्या पता कहाँ मर गए हैं सबके सब। सारे घर का काम तो मुझे ही करना होता है। नहीं, मैं पहुंचा। बस बस, ये लाड़ तो उसे लड़ाओ जो रानी बनकर बैठी है। उन्होंने जो भी किरदार निभाया उसमें ऐसी जान फूंक दी कि वो हकीकत से भी ज्यादा सहज और स्वाभाविक नजर आने लगा। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। करीब 5 दशक के अपने लंबे करियर में उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में अभिनय किया और हिंदी सिनेमा में अपने अभिनय का लोहा मनवाती रही। और अपने मुंह पर मरने के लिए गोबर का लेप क्यों नहीं लाया? वो तो भूल गए मौसी। भूल गया, खूब बाप दादों का नाम रोशन करेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पर्दे पर देसी और भोली भाली महिला का किरदार निभाने वाली ये अदाकारा जब पहली बार फिल्म सेट पर पहुंची तो घूंघट में ही पहुंची थी। कहते जाओ, जो जी में आए कहते जाओ, लेकिन याद रखो, औरत न होती तो 2 वक्त पकी पकाई भी न खाते। क्या आप मानेंगे कि अपने करियर की शुरुआत में ही उन्होंने फिल्मों में किसी के साथ रोमांटिक सीन करने से साफ इनकार कर दिया था और ताउम्र अपनी इस शर्त पर कायम रही। यहाँ हमें 20 साल शादी किए हो गए, लेकिन ये न जाना कि प्रेम क्या चीज है। क्या अटक गया प्रेम के बिना हमारा। और क्या आप यकीन करेंगे कि उन्होंने 300 से भी अधिक फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी में कभी कोई फिल्म नहीं देखी। अरे मीना कुमारी का कभी कोई पिक्चर देखा है तुमने? ना, मैंने तो नहीं देखा। तू ही अंदर बैठ के देख। कौन थी वो अनोखी अदाकारा जिनकी 12 साल की उम्र में शादी कर दी गई थी और वो 17 साल की कच्ची उम्र में 2 बच्चों की माँ भी बन चुकी थी, जो फिल्मों में काम करने को बस एक नौकरी समझती थी, ज़्यादातर एक्टर्स को पहचानती तक नहीं थी और अपनी एक्टिंग के बल पर दशकों तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। जानेंगे और भी बहुत कुछ, आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट देवेश वर्मा। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की मौसी के नाम से मशहूर हर दिल अजीज अदाकारा लीला मिश्रा की। मौसी हाँ कर दो, नहीं तो ये जान दे देगा। अरे कैसे हाँ कर दूं दीनानाथ जी। बचपन में ही यूपी के एक छोटे से गांव की जमींदार परिवार की बहू बनने वाली लीला मिश्रा ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हर समय घूंघट में छुपा कर रखे उनके चेहरे को देखने के लिए करोड़ों सिनेमा दर्शक टकटकी भी लगाएंगे। आज के शो में हम बात करेंगे उन्हीं की ज़िंदगी के कुछ बेहद दिलचस्प किस्सों की, लेकिन पहले एक नज़र उनके शुरुआती जीवन पर। लीला मिश्रा का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली के जायस क्षेत्र में 1 जनवरी 1908 को हुआ था। उनके पिता जमींदार थे और माता गृहिणी थी। तब देश में अंग्रेजी शासन था और पिछड़ेपन की वजह से लड़कियों की शिक्षा दीक्षा ज़्यादातर घरों में नहीं हो पाती थी। बच्ची लीला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पढ़ाई लिखाई तो हुई नहीं, अलबत्ता महज 12 साल की मासूम उम्र में 1920 में लीला की शादी करा दी गई और वो पहुंच गई ससुराल। लीला मिश्रा की शादी वाराणसी के रहने वाले जमींदार परिवार के पुत्र राम प्रसाद मिश्रा से हुई थी। 15 साल की उम्र में पहली बेटी और 17 साल की उम्र में दूसरी बेटी की मां बन चुकी थी। लीला मिश्रा भले ही दकियानून सोसाइटी से ताल्लुक़ रखती थीं, लेकिन उनके पति कुछ आज़ाद ख्यालों के थे। राम प्रसाद जी का अक्सर बॉम्बे आना जाना लगा रहता था और वो वहाँ कश्मीरी नाटकों में काम करते थे। बताते हैं कि राम प्रसाद ने कुछ साइलेंट फिल्मों में भी कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर काम किया था। 1930 के दशक में जब टॉकीज़ यानी बोलती फिल्मों का दौर शुरू हुआ तो और नए कलाकारों की तलाश शुरू हुई। बॉम्बे में ही राम प्रसाद जी के एक मित्र रहते थे मामा शिंदे, जो कि दादा साहब फाल्के की फिल्म कंपनी में काम करते थे। एक दिन जब वो राम प्रसाद के घर आए तो उन्होंने उनकी पत्नी लीला को देखकर उन्हें फिल्मों में काम करवाने की सलाह दी। पहले तो राम प्रसाद जी ने कहा कि लीला नहीं मानेगी, लेकिन बाद में समझाया तो वो मान गई। हालांकि उन दिनों अभिनय अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती थी, इसलिए घरवालों ने खूब विरोध किया। लेकिन जब पति पत्नी ने एक फिल्म साथ में साइन की तो उनका एतराज़ थोड़ा कम हुआ। ये फिल्म थी सती सुलोचना। इस फिल्म में पति राम प्रसाद जी को जहां 150 रुपये महीने पर रखा गया, वहीं लीला मिश्रा को 500 रुपये महीना ऑफर किया गया। दरअसल उस दौर में फिल्मों में काम करने वाली महिलाएं बड़ी मुश्किल से मिला करती थीं। लीला मिश्रा जब पहली बार स्टूडियो पहुंची तो घूंघट डाल रखा था।
वो तो घर गृहस्थी चलाने में पति की आर्थिक मदद की चाहत से नौकरी करने गई थीं। जाहिर है कुछ ने मजाक उड़ाया तो कुछ ने समझाया, तब जाकर उन्होंने घूंघट हटाया। हालांकि पति पत्नी ने एक साथ जब कैमरे के सामने एक्टिंग की तो ओवर एक्टिंग ज़्यादा लगने लगी, लिहाजा दोनों का कॉन्ट्रैक्ट खारिज कर दिया गया। इसके बाद वो दोनों कुछ और जगहों पर काम की तलाश में गए, लेकिन जब लीला ने फिल्मी दुनिया में काम करने के तरीके को देखा तो वो हैरान रह गईं। उन्हें देखकर आश्चर्य हुआ कि किस तरह महिलाएं पराये मर्दों के साथ बाहों में बाहें डाले रोमांस के सीन शूट करवा रही हैं। पारंपरिक परिवार से आने वाली लीला ने तय किया कि कम से कम वो खुद ऐसा नहीं करेंगी। इस वजह से उन्हें कई फिल्में गंवानी पड़ी। लेकिन हम तो अपना धर्म कर्म नहीं छोड़ सकते। हमारे यहाँ तो छींक आने पर भी स्नान करना पड़ता है। उन्हें अपनी 1936 में आई अगली फिल्म होनहार की शूटिंग के दौरान भी इन्हीं वजहों से परेशानी हो गई। दरअसल उन्हें फिल्म के हीरो साहू मोदक के ऑपोजिट हीरोइन साइन किया गया था, लेकिन लीला किसी और की बाहों में झूलने को कतई तैयार नहीं थी। कंपनी ने अपने कॉन्ट्रैक्ट में इस शर्त का जिक्र नहीं किया था, सो वो कानूनी रूप से लीला को फिल्म से बाहर नहीं कर सकती थी। फाइनली हीरोइन के लिए राजकुमारी को साइन किया गया और 18 साल की लीला को हीरो की मां का रोल दिया गया। वो ये रोल करने के लिए तैयार हो गईं और इतना ही नहीं, उन्होंने इस किरदार में गज़ब का परफेक्शन भी दिया। फिर क्या था, यहीं से शुरू हो गया लीला मिश्रा का फिल्मी सफ़र। 1937 में आई धार्मिक फिल्म गंगा अवतरण में भी उन्हें रोल मिला। 40-50 के दशक में फिर उन्होंने दर्जनों फिल्मों में काम किया और धीरे धीरे उनकी पहचान बनने लगी। तुम्हें कहीं बेटी को नौकर कराना है जो उसकी पढ़ाई कितनी फिक्र लगी है? अरे भाग्यवान, पढ़ाई नौकरी के लिए नहीं होती, फिर काहे के लिए होती है? हैवान को इंसान बनाने के लिए। और हम जो कुछ भी पढ़े लिखे नहीं हैं, तुम्हारी नजर में हैवान है। इन फिल्मों में 1941 में रिलीज फिल्म चित्रलेखा, 1946 में आई म्यूजिकल हिट अनमोल घड़ी, 1947 की ऐलान, 1948 की रामबाण, 1950 में आई शीश महल, 1951 में राज कपूर की हिट फिल्म आवारा, 1952 की फिल्म दाग, 1957 की गुरुदत्त की फिल्म प्यासा, 1958 की फिल्म लाजवंती के अलावा और भी कई मशहूर फिल्में शामिल हैं। कह देती हूँ इस घर में बच्चा नहीं जनेगी। उसे अपने बाप को जन्म देना है तो कहीं और जाकर अपना मुंह काला करे। ये कलंक का टीका मैं अपने खानदान को नहीं लगने दूंगी। फिर 1960 का दशक आते आते लीला मिश्रा ने अपनी ऐसी पहचान बना ली कि उन्हें ध्यान में रखकर किरदार गढ़े जाने लगे और उनका रोल भी अब काफी मजबूत होने लगा। काम काम काम, ये काम ही तुझे एक ले डूबेगा। अगर घर की इज्जत चली गई तो दुनिया की कोई दाल तो वापस नहीं दिला सकेगी। 1960 के दशक में आई उनकी प्रमुख फिल्में रहीं 1960 की कॉलेज गर्ल, 1961 की सुहाग सिंदूर, 1962 की उम्मीद और भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो। हे भगवान, कौनो ऐसन दरोगा कलेक्टर ऐसा था कि तारी पिए वालों के खंभा में बांध 1964 की लीडर और दोस्ती, 1967 की राम और श्याम, बहू बेगम और मंजली दीदी और 1969 की फिल्म धरती कहे पुकार के। अरे अच्छा किया हरी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि दान धर्म करके अपना परलोक सुधारा। तुम क्या सोच रहे थे कि तुम्हारे नाम से सब लिख पढ़ दूं और तुम खा पी के मौज करो? देखो बेटा, ससुराल के धन का लालच नहीं करना चाहिए। 1969 में आई फिल्म तुमसे अच्छा कौन है में तो उनकी शक्ल सूरत बिल्कुल मॉडर्न आंटी जैसी दिखी। खबरदार जो मेरे गाल को हाथ लगाया तो, खबरदार मेरे मूछ को हाथ लगाया तो। शीला, इसे कह दे कि जब मर्ग मराठा यहाँ पधारे तो अपनी मनहूस सूरत यहाँ न दिखाए। सीलू, इसे समझा दे कि तलाक के बाद मियाँ बीबी के बेडरूम अलग अलग कर दिए गए हैं, सेपरेट। 70 के दशक की बात करें तो 1971 में एक क्लासिक फिल्म आई अमर प्रेम, जिसमें लीला मिश्रा एक अलग ही अंदाज में नजर आईं। क्यों रे ठकरियो, कल रात को तुम दोनों के घर बड़े हंगामे हो रहे थे। तुम्हारे पैसे अलग रखे मौसी, आकर ले जाना। इसके साथ ही 70 के दशक में वो दर्जनों हिट फिल्मों में अभिनय करती नजर आईं, जिनमें मेरे अपने, परिचय, सौदागर आदि फिल्में काफ़ी चर्चित रहीं और इनमें लीला मिश्रा जी का काम भी खूब पसंद किया गया। तुम लड़कियों से कितनी बार कहा खूब सिनेमा देखा करो। आजकल ठुमरी दादरा का जमाना नहीं है, लोग सिनेमा के गाने पसंद करते हैं। तभी 1975 में एक ऐसी फिल्म आई जिसमें लीला मिश्रा जी को घर घर में स्थापित कर दिया। ये सुपरहिट फिल्म थी शोले। अरे वो छोकरिया, दिन भर हवा हवाई घूमती हो, मगर मैं कोई काम बोलूं तो जू नहीं रेंगती कान पर। इस फिल्म में एक आइकॉनिक किरदार था मौसी का।
फिल्म में नायिका बसंती की मौसी का किरदार निभाते हुए लीला मिश्रा ने उस किरदार को जैसे अमर ही कर दिया। एक बात की दाद दूंगी बेटा, भले 100 बुराइयां हैं तुम्हारे दोस्त में, फिर भी तुम्हारे मुंह से उसके लिए तारीफ ही निकलती है। जिसने भी शोले फिल्म देखी होगी उसे मौसी और जय का संवाद और धर्मेंद्र का टंकी पर चढ़कर मौसी को धमकी देने वाला सीन जरूर याद होगा। मैं जान दे करूंगा। 1 2 3 मौसी, मौसी हाँ कह दो ना। तो कोर्ट कचहरी का चक्कर हो जाएगा मौसी। अरे भैया मैं तो कभी कोर्ट कचहरी नहीं गई। आज भी फिल्मों से लेकर आम जिंदगी में भी इसे उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस फिल्म में मौसी के बोलने का तरीका, उनका चिंता जाहिर करना और जय के साथ उनकी दिलचस्प बातचीत ने करोड़ों दर्शकों को लोटपोट कर दिया था। अरे बेटा, मुझे बुढ़िया को समझा रहे हो? ये शराब और जुए की आदत किसी की छूटी है आज तक? लेकिन ऐसा नहीं है कि ये उनका इकलौता ऐसा रोल था जिसमें उन्होंने अपने अभिनय का लोहा मनवाया हो। लीला मिश्रा जी ने अपने करियर में करीब 325 फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें से आपको दर्जनों ऐसे किरदार मिल जाएंगे जिनमें उन्होंने यादगार काम किया है। तो संभाल के बात कीजिए आप। तू मुंह संभाल के बात कर। हमारे घर में आके हमें को धौंस दिखाता है। चल निकल यहाँ से, निकल निकल। जैसे 1975 में शोले के साथ ही रिलीज हुई एक और सुपरहिट फिल्म जय संतोषी माँ, कई रिकॉर्ड अपने नाम करवाने वाली इस फिल्म में भी लीला मिश्रा जी को खूब सराहा गया। कहता है कि मैं सब भाइयों की तरह जीना नहीं चाहता, मेरा जीवन निराला होगा, मेरा जीवन अनोखा होगा। अब तू ही बता, ये भी कोई बात हुई? 70 के ही दशक में कुछ और फिल्मों में लीला मिश्रा जी की खास भूमिका नजर आई, जिसमें फिल्म गीत गाता चल, बैराग, महबूबा, दुल्हन वही जो पिया मन भाए, शतरंज के खिलाड़ी और बातों बातों में आदि शामिल हैं। 80 के दशक तक आते आते उनकी उम्र 70 से ज़्यादा की हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उनके काम करने के हौसले में कोई कमी नहीं आई थी। वही तेज तर्रार अंदाज और हाजिर जवाबी। पापी हत्यारा, हमसे कहत रहा दादी माँ हम कौनो बात का काम नहीं करत, तो ये का। तभी 1981 में एक फिल्म आई नानी माँ, जिसने लीला जी को वो सम्मान दिलाया जिसकी वो हकदार थी। अरे बेटा, घर में चोर आ गए। आपको कुछ लगी तो नहीं ना? अरे मुझे क्यों चोट लगेगी, मैंने 2-4 घूंसे लगाए। इस फिल्म के लिए उन्हें 73 साल की उम्र में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ हास्य डिप्लोमा पुरस्कार मॉस्को फिल्म समारोह में हासिल हुआ। आइए आइए ना, आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। आइए। इसके बाद 80 के दशक में भी उनका फिल्मी सफर बेधड़क जारी रहा। 1982 में फिल्म आमने सामने, 1983 में सदमा, 1984 में अबोध, 1985 में प्रेम रोग और 1989 की फिल्म दाता उनकी प्रमुख फिल्में रहीं। हमारी है अपराध कि हम गरीब है, इस संसार धन दौलत वालन कह, जकरे पास धन है वही के आगे सब सर झुकावेला। लीला मिश्रा ने बॉलीवुड के अलावा भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया था और अपने शानदार अभिनय से लोगों के दिलों में जगह बना ली थी। हे भगवान, कौनो ऐसन दरोगा कलेक्टर ऐसा था कि तारी पिए वालों के खंबा में बांध। वहीं बात करें उनके बच्चों की तो उन्होंने फिल्मों में काम नहीं किया और अपना अलग करियर बनाया। 17 जनवरी 1988 को मुंबई में 80 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से लीला मिश्रा जी का निधन हो गया। करीब 50 साल तक फिल्मों के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने वाली लीला मिश्रा जी को भारतीय दर्शक कभी नहीं भुला पाएंगे। हम उन्हें जब भी देखेंगे हमें अपनी माँ, मौसी, नानी या दादी की याद जरूर आएगी। दादी माँ, तुम बच के रहना। क्यों? तुम कोई किसी से कम सुंदर थोड़े ही हो। भले ही अब लीला मिश्रा जी हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन फिल्मों में उनके द्वारा निभाए गए किरदार लोगों के दिलों में आज भी जिंदा हैं और हमेशा रहेंगे। ऐसी महान अभिनेत्री को हमारी श्रद्धांजलि। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके पास लीला मिश्रा जी से जुड़ी कोई अन्य जानकारी हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और चलते चलते एक और बात, अगर आप फिल्म जगत की ऐसी ही अनसुनी अनजानी जानकारियों से भरी कहानियाँ देखने के शौकीन हैं तो हमारे एक और चैनल यादें नई पुरानी पर भी अवश्य जाएं। वहाँ हम सुनाते हैं फिल्मों के स्वर्णिम युग की यादगार कहानियाँ कुछ अलग अंदाज में। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अब दीजिए अपने दोस्त और होस्ट देवेश वर्मा को इजाज़त। नमस्कार।